आगे बढ़ते हैं। हम लोग वेडनेसडे को पढ़ रहे थे कैलकुलेशन रिलेटेड टू केमिकल इक्वेशन, और उसी वाले पार्ट से आज हम लोग को आगे की तरफ में बढ़ना है। आज हम लोग थोड़ा सा वॉल्यूम से रिलेटेड भी बात करेंगे, लेकिन पहले क्या कुछ पढ़े थे उससे रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग लास्ट टॉपिक में गए थे और वहाँ बताया था अगर किसी जगह पर लिखा हुआ है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड किसी केमिकल इक्वेशन में, तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड से आपको कई इंफॉर्मेशन मिले। जैसे अगर कोई पूछे इसके मास के बारे में या मास दिया हुआ है, तब इसका मोलर मास निकालोगे, यानी 12 + 16 × 2 इट मीन्स 44 ग्राम। ये इसके मास से रिलेटेड हुआ। अगर इसके मोल के बारे में पूछा जाता है तो केमिकल इक्वेशन में आगे में जो लगा रहेगा वो उसके मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल 1 है, तो यहाँ पर इसके मोल का नंबर लिखेंगे 1 मोल। अगर कोई इसके मॉलिक्यूल के बारे में बात करता है, इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अवोगाड्रोस नंबर के बराबर होता है। अब एक चीज़ और ध्यान रखोगे, नोट में आप अपनी कॉपी में लिखो, सब लोग लिखिए, जो डिक्टेट कर रहे हैं उसको कॉपी निकालिए और जो बोल रहे हैं उसको आप लिखो। लिखवाएं। देखो, द वॉल्यूम ऑफ 1 mole, the volume of 1 mole of a gaseous component at STP is 22.4 liter. Is 22.4 liter. 22.4 लीटर। ये STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर दिया हुआ है। ये पहले का पुराना मेथड था। अभी स्टेट्स ऑफ मैटर में देखोगे तो वहाँ पर ये वैल्यू थोड़ा चेंज किया है। इस जगह पर ये 22.7 लिखा है, लेकिन हम लोग अभी भी केमिकल इक्वेशन में इसी को लेकर चलते हैं। यहाँ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया है, लेकिन अभी नए रिकमेंडेशन के अनुसार से STP पर 1 बार प्रेशर लेते हैं और टेम्परेचर का वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। लेकिन यहाँ ये जो इंडिकेट कर रहा है STP, यहाँ पर टेम्परेचर आपका रूम टेम्परेचर यानी NTP को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अभी भी केमिकल इक्वेशन में यही लिखा जाता है 22.4 लीटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में आप पढ़ोगे तो इस 22.4 लीटर की जगह पर 22.7 लीटर लिखा जाएगा, लेकिन ये वहाँ लिखा जाएगा इस जगह पर। हम लोग बाकी के बारे में जानेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे तो वहाँ पर। अभी फिलहाल इसी को आप लेकर के चलोगे 22.4। अब यहाँ क्या बताया, यहाँ ये बताया आपको कि किसी भी गैसियस कंपोनेंट के 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर लेकर के चल, यानी उसके 1 मोल है तो 22.4 लीटर। अगर 2 मोल है तो 2 × 22.4 लीटर करेंगे। इसको ध्यान में रखें। अब फिर से अपडेट करते हैं। अगर मान ली कि कहीं पर लिखा हुआ है किसी केमिकल इक्वेशन में 2CO2, ठीक है। अब इस 2CO2 में आपसे मास पूछा जा रहा है, तो अभी इनका मोलर मास निकाले थे, 44 आया था, और यहाँ 2 मोल है तो लिखेंगे हम लोग 2 × 44 ग्राम। इट मीन्स इनका वैल्यू कितना हो गया, 88 ग्राम। अगर कहीं पर इनके मोल के बारे में पूछा जाए, इनका नंबर ऑफ मोल कितना है, देखो आगे CO2 के आगे में फार्मूला के आगे कितना दिया हुआ है 2, तो इनका नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 2 मोल। अगर इनके मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछा जाए, इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, तो 1 मोल में अवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, तो यहाँ आ जाएगा 2 × अवोगाड्रो नंबर, यानी इसी को लिख सकते हो आप 2 × 6.022 × 10⁻20। और अभी एक नया पार्ट बताए, वॉल्यूम एट STP, और ये वैल्यू हो जाएगा 2 × 22.4 लीटर। अब सवाल उठेगा कि सर ये 2 × 22.4 लीटर क्या कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा। कुछ दिक्कत नहीं, अब एक एग्जाम्पल है वहाँ से भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से किया जाए। यहाँ पर मान लीजिए एक इक्वेशन का पार्ट है, एक सब्सटेंस,
उसके आगे में नंबर ऑफ मोल 2 लगा हुआ है। तो आगे का नंबर ऑफ मोल 2 ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके नंबर ऑफ मोल 2 है। तो 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, तो 2 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर। बस इतना ध्यान में रखें। अब इसे समझने के लिए एक क्वेश्चन बताते हैं आप क्वेश्चन लिखिए, हम डिक्टेट करें, आप सब लोग क्वेश्चन लिखिए और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन आपको देंगे, वो आप बनाओ। लिखिए आप सब लोग, डिक्टेट करते हैं। आर यू रेडी? ठीक है, चलो लिखो। 4 ग्राम मीथेन, 4 ग्राम मीथेन burns in the presence of oxygen, burns in the presence of oxygen to form, burns in the presence of oxygen to form carbon dioxide, to form carbon dioxide and water, carbon dioxide and water, and water, carbon dioxide and water. How many gram, how many gram of oxygen, how many gram of oxygen is required to complete the reaction, required to complete the reaction, complete the reaction, complete the reaction. Also determine the volume of, also determine the volume of carbon dioxide, also determine the volume of carbon dioxide formed during reaction, at STP, formed during reaction at STP, at STP, STP. Also find the number of molecules, also find the number of molecules of H2O, number of molecules of H2O formed in the reaction, H2O formed in the reaction, ये क्वेश्चन था। इसके लिए टेंशन नहीं लेना, ये क्वेश्चन भी हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में सेंड कर देंगे। क्वेश्चन बनेगा कैसे, क्या करना है, जब आप लाइव क्लास के बाद में ऑफलाइन क्लास में आओगे तो जो कुछ भी डिस्कस करेंगे इधर 3 दिन में, उन सब से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन अलग डाटा लेकर के उसको भी पहले दिन सॉल्व करवाएंगे, वो भी बनाएंगे। इसलिए टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, इत्मीनान से आप सीखो, जो बोल रहे हैं उसको। वेडनेसडे को आप में से जो लोग भी क्लास अटेंड किए होंगे उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उनको थोड़ी परेशानी होगी जो वेडनेसडे को नहीं होंगे, जो केमिकल इक्वेशन के समय में नहीं होंगे, तब तो उन्हें लगेगा ही नहीं कि ये क्या बताया जा रहा है। वो ऑफलाइन क्लास में भी वही सेम सिचुएशन आती है, उनको वेट करना पड़ेगा जब तक फिर उसका आप बैकअप नहीं कर लेते। आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहला तरीका ये बताए थे कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसके स्टेटमेंट के अनुसार से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनाएंगे। अब आप सोचो, मीथेन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मीथेन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। मीथेन का फार्मूला होता है CH4, it burns in the presence of oxygen, it means O2, and it gives carbon dioxide and water, यानी CO2 प्लस, ये केमिकल इक्वेशन लिख लिए।
अब इस केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करो। कार्बन 1 कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 and 2 4, इस जगह पर भी 2 डाल दिया। अब ये देखो इक्वेशन बैलेंस हो। फिर वेडनेसडे को ऑफलाइन क्लास में आपको बताए थे, जो दिया हुआ है और जो निकालना है उसको इंडिकेट करो उस केमिकल सब्सटेंस के ऊपर में। तो इस क्वेश्चन में मीथेन का अमाउंट दिया हुआ है 4 ग्राम, ऑक्सीजन का मास पूछा जा रहा है यानी ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम पूछा जा रहा है, यहाँ लिख दिए वॉल्यूम, और वाटर का मॉलिक्यूल पूछा जा रहा है यानी यहाँ पर लिख दिए क्या, बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत? आप रिप्लाई कर सकते हो, चैट में लिख सकते हो, तो हमें ये पता चलेगा कि आपका कंसंट्रेशन यहाँ है या फिर नहीं। यहाँ पर ये इक्वेशन लिख दिए। अब इसके बाद में बाकी का जो लोग अटेंड कर रहे हैं उनका अटेंडेंस भी बनेगा, इसी से रिकॉर्ड हो जाएगा। बोलो विकास, क्या दिक्कत हो रहा है? विकास तुम वेडनेसडे को क्लास में थे या नहीं थे, जो बताओ। बोलो और कोई कुछ बोलना चाहता है तो बताओ। विकास तुम वेडनेसडे को क्लास में थे या नहीं थे? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। हमको लगा कि आप नो लिखे तो लगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसके, ठीक है ठीक है। हाँ, अगर वेडनेसडे को क्लास में थे तब कोई दिक्कत नहीं। फिर से हम बताते हैं। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद में जो डाटा चाहिए या जो दिया हुआ है वो उस केमिकल सब्सटेंस के ऊपर में लिखें, ठीक ऊपर में लिखें। तो यहाँ पर लिख दिए मीथेन का ये ग्राम है, यहाँ ग्राम है, ये वॉल्यूम है और ये मॉलिक्यूल है। इसके बाद बताए कि जहाँ मास रहेगा, ये वाला पार्ट ध्यान में देखो, इस जगह पर डिस्कस किए थे कि अगर मास पूछा जा रहा है, मोल पूछा जा रहा है, मॉलिक्यूल पूछा जा रहा है या वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो इसी के अनुसार से हम लोग रिप्लाई कर सकते हैं। जहाँ मास पूछा जा रहा है मोलर मास निकाल लेंगे, मोल पूछा जा रहा है स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट इंडिकेट करेंगे, मॉलिक्यूल होगा तो जितने नंबर ऑफ मोल होंगे उसको अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम पूछा जाएगा तो जितने नंबर ऑफ मोल हैं उसको 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मोल गैसेस कंपोनेंट का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है एट एसटी। उसी तरीके से अब यहाँ पर आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो इसका मास दिया हुआ है तो यहाँ इसका मोलर मास निकाल, 12 + 1 × 4 इट मीन्स 16 ग्राम। इनका मास निकालना है तो इनका मोलर मास यूज करो, 16 × 2 इट मीन्स 64 ग्राम। यहाँ देखो इनका वॉल्यूम पूछा जा रहा है। देखो तो केमिकल इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का कितना नंबर ऑफ मोल, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 मोल, और 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पर होता है 22.4 लीटर। यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा जा रहा है, देखो तो यहाँ कितने नंबर ऑफ मोल हैं, 2 मोल, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी इसे अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। अब यूनिटरी मेथड, मेन काम आपका यही है, केमिस्ट्री इसी जगह पर है। अब जो जो निकालना है उसको एक एक करके हम लोग देखते चलें। जैसे सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन के लिए निकालते हैं 4O2। अब देखो कंपेयर करो, 16 ग्राम के कंबसन के लिए कितना चाहिए, 64 ग्राम, तो 4 ग्राम के कंबसन के लिए कितना चाहिए होगा, निकल जाएगा यहाँ से। ऐसे लिखते हैं, जो निकालना है उसको राइट साइड में रखें इस तरीके से। सिंस 16 ग्राम मीथेन CH4 नीड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू कंप्लीट द रिएक्शन, देयरफॉर 1 ग्राम मीथेन के लिए चाहिए होगा 64 डिवाइडेड बाई 16, तो 4 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, 64 डिवाइडेड बाई 16 × 4, ये कट जाएगा 4 टाइम्स और ये कट जाएगा 16 टाइम्स, यानी आपका आंसर कितना आ गया, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड में कार्बन डाइऑक्साइड वाले के लिए आते हैं। देखना है यहाँ
4 CO2। 16 ग्राम मीथेन के कंबसन से 22.4 लीटर होता है, तो 4 ग्राम से कितना होगा निकल जाएगा, यहाँ निकालते हैं। सिंस 16 ग्राम मीथेन CH4 गिव 22.4 लीटर CO2 at STP, therefore 1 ग्राम से बनेगा 22.4 डिवाइडेड बाई 16 लीटर। तो कितना ग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4 ग्राम। तो 4 ग्राम के लिए आ जाएगा 22.4 बाई 16 इंटू 4। देखो तो ये कितनी बार में कट जाएगा, 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स ये 2 टाइम्स 11.2 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगा 5.6 लीटर। 5.6 लीटर CO2, और किस कंडीशन में, एट ST। 12.4 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, 22.4 डिवाइडेड बाई 4, इट इज 5.6। ये सेकंड हो गया। अब सेकंड के बाद में थर्ड वाले पार्ट पर आते हैं। थर्ड में क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो 16 ग्राम से इतने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, यहाँ लिखेंगे 4H2O। 4H2O। सिंस 16 ग्राम मीथेन रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ 2 इंटू अवोगाड्रो नंबर। अब चाहें तो इतना लिख भी सकते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O 6.022 भी लिख सकते हो आप, इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। देयरफॉर 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, 2 इंटू अवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाई 16। कितना ग्राम दिया हुआ है, 4 ग्राम। तो 2 इंटू अवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाई 16 इंटू 4। देखो कितनी बार में कर रहा है, 4 टू जा 8 और यहाँ 16 है, यानी कि ये 4 टाइम्स और यहाँ ये 2 टाइम्स, यानी अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। यानी कि तीनों का आंसर मिल गया। आपको आंसर में चाहिए कि इसे अंडरलाइन कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए। वाटर का ये आंसर आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड का ये आंसर आ गया, और ऑक्सीजन का ये आंसर। अब आप रिस्पॉन्ड करो कि इससे रिलेटेड अब जो क्वेश्चन देंगे वो आपसे बनेगा या एक आध क्वेश्चन का और हम प्रैक्टिस। जल्दी से रिप्लाई करो, ठीक है, लिखो 15 ग्राम इथेन, 15 ग्राम इथेन, इथेन यानी C2H6, इथेन burns in the presence of oxygen, burns in the presence of oxygen to form carbon dioxide, to form carbon dioxide and water, carbon dioxide and water, and water. Carbon dioxide and water. determine the following, क्वेश्चन का पार्ट है, determine the following, determine the following। इसमें 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट लिखो, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन O2 require to complete the reaction, mass of oxygen require to complete the reaction, to complete the reaction।
complete the reaction. Second, volume of carbon dioxide formed during reaction at STP, and third, number of molecules of H2O formed in the reaction. ये देखो पहले वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। फर्क कहाँ पर है, हम जो क्वेश्चन बनाए उसमें मीथेन था CH4 और आपको जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें इथेन है C2H6। तो बैलेंस करते वक्त में यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट आप अप्लाई करोगे, बैलेंस करने में यहाँ लगेगा कुछ टेक्निक, उसको आपको यूज करना है, इसका थोड़ा ख्याल रखोगे और बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम है। तो आप बनाइए और जैसे जैसे बन रहा है आप रिप्लाई कीजिएगा, हम 5 मिनट आपका वेट करते हैं। आप शुरू क्वेश्चन को बनाते हैं, आप बताइएगा, कहीं कोई डाउट वगैरह होगा, कहीं ठीक होगा तो उसके अनुसार से फिर करेंगे हम लोग। सबसे पहला काम है इक्वेशन को बैलेंस करना। इथेन C2H6 it burns in the presence of oxygen O2 and give carbon dioxide and water CO2 plus H2। तो इक्वेशन को पहले बैलेंस करते हैं। कार्बन 2 यहाँ 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन 6 यहाँ 2 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ 2, यहाँ 2 2 जा 4 एंड 3 7 है, तो इस जगह पर 7/2। अब यहाँ जो कि 2 है डिनोमिनेटर में, तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 2 C2H6 प्लस 7O2 इट विल गिव 4 CO2 प्लस 6 H2O। अब आप ये देख लीजिए आप लोग में से ये इक्वेशन सही आप बैलेंस किए थे कि नहीं, क्योंकि अगर इक्वेशन सही नहीं होगा तब तो बाकी आगे गलत ही हो जाएगा। सबसे पहले तो आपका इक्वेशन ही चेक किया जाएगा कि आपने सही तरीके से बैलेंस किया है या नहीं, बाद में फिर आंसर पर जाया जाएगा। यहाँ ये हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन में इनका अमाउंट दिया हुआ था, ये 15 ग्राम था, इनका मास पूछा जा रहा था, इनका वॉल्यूम पूछा जा रहा था, ये कितना होगा, और वाटर का मॉलिक्यूल पूछा जा रहा था, इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना है। जिनका मास दिया हुआ है या मास पूछा जा रहा है उनका इक्वेशन से मोलर मास निकाल लेंगे। देखो यहाँ निकालेंगे तो 12 × 2 प्लस 1 × 6, तो 30 × 2 यह वैल्यू हो गया 60 ग्राम। 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, 7 × 16 × 2 यानी 7 × 32। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 7 × 32 करेंगे तो ये 224 ग्राम हो गया, 224 ग्राम। ये इनका निकल गया ये 5। इनका वॉल्यूम देखो ये 4 मोल है, तो 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, तो 4 मोल का हो गया 2 × 4 × 22.4 लीटर एट STP। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये 6 मोल है, तो 6 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा 6 × अवोगाड्रोस नंबर। अब बाकी का यूनिटरी मेथड से एक एक करके निकालते हैं। जैसे देखो पहले ऑक्सीजन के लिए निकालते हैं, 4O2 60 ग्राम से कितना बहुत 60 ग्राम इथेन C2H6 नीड 224 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू कंप्लीट द रिएक्शन। तो 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा 224 डिवाइडेड बाई 60, देयरफॉर
हमें कितने ग्राम के लिए निकालना है? 15 ग्राम के लिए। तो 15 ग्राम के लिए होगा 224 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 15। देखो तो ये कितनी बार में कट जाएगा? 4 टाइम्स। तो 224 को डिवाइड कर देंगे 4 से, यानी 56 ग्राम आया था आप लोग का। अधिकांश लोग ये लिखे थे 56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, 56 ग्राम ऑक्सीजन। हाँ, आयुष का भी है, विकास का भी है, ठीक है ये। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए निकालते हैं और CO2। देखो 16 ग्राम, सॉरी 60 ग्राम, 60 ग्राम है यहाँ। C2H6 गिव 4 इंटू 22.4 लीटर CO2 एट STP। तो 1 ग्राम 4 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 60 कितने ग्राम का है? 15 ग्राम। तो 4 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 50। देखिए तो यहाँ पर बहुत कैंसिल हो गया, कट 4 टाइम्स, ये 4 कैंसिल, यानी हमारा आंसर कितना आ गया? 22.4 लीटर। ऑक्सीजन का आंसर आ गया 56 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड का आंसर आ गया 22.4 लीटर। आगे बढ़ते हैं, वाटर का बाकी है अभी, 4H2O। देख लो 60 ग्राम में कितना मोल्स बन रहा है? 6 इंटू एवोगैड्रो। यहाँ लिखेंगे हम लोग, सिंस 60 ग्राम इथेन C2H6 it results the formation of 6 into 6.022 into 10 to the power 23 molecules of H2O। तो 1 ग्राम से कितना बनेगा? 6 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 60। और कितने ग्राम में निकालना है? 15। तो 6 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 15। तो आपके पास इसे भी आप 10 से कर दोगे तो ये 1.5 हो जाएगा, या इससे भी आप कट कर रहे हैं 4 एंड 6 डिवाइडेड बाई 4 यानी 1.5। यहाँ बचा 1.5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6.022 इंटू 1.5, ये वैल्यू आ रहा है 9.033, 9.033 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, मॉलिक्यूल्स ऑफ ये पार्ट पर। ये इतना सारा पार्ट आया है, अपने से जितने लोग रिप्लाई किए हैं, यानी कि हमें लगा कि आप जो ज्वाइन किए हैं जितने लोग, उतने में से जो एक्टिवली इन्वॉल्व थे उन सब से ये बना होगा। पहले का पार्ट यानी कि जो वेडनेसडे को पढ़े थे उसी में से ये एक पार्ट छूटा हुआ था, इस पार्ट को यहाँ पर बताया आपको। यानी यहाँ सिर्फ एक कंसेप्ट दे आपको कि 1 मोल किसी भी गैसेस कंपोनेंट का वॉल्यूम STP पर 22.4 लीटर होता है। इक्वेशन से हमें मोल पता चल जाता है, 2 CO2 2 मोल, 5 CO2 5 मोल, 2 NH3 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो जितने मोल्स रहेंगे उसको 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो उसका मोल निकल जाएगा। एक ही क्वेश्चन में हम लोग मास भी निकाले, मोल भी निकाले, मॉलिक्यूल भी निकाले और वॉल्यूम भी निकाले। यानी कि जो सिंपल कंसेप्ट है केमिकल इक्वेशन का वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये वीडियो आपको हम शेयर कर देंगे एडिट करके, आधे घंटे से अंदर का ये होगा। रिवीजन एक बार फिर से आप इसको कर लोगे। पहले ही बताया कि ऑनलाइन क्लास चलाने का पर्पस ये नहीं था कि सिलेबस आगे बढ़ा देना है। ऑनलाइन क्लास करने का पर्पस ये था कि आप इस एक सप्ताह में सब्जेक्ट से बिल्कुल कटे हुए ना रहें, यानी कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आए। जैसे सोचो वेडनेसडे को जो पढ़े थे वो एक बार फिर से यहाँ पर हम रिपीट किए, तो आपका जो पढ़ा हुआ पार्ट था वो तो दिमाग में आ गया। उसी अनुसार से अब इस वीडियो को भी आप देखोगे
तो यहाँ पर फिर आपका पीछे वाला पार्ट भी रिवाइज हो जाएगा और यहाँ पर भी होगा। अब अगले क्लास में इन सारे को हम लोग शॉर्टकट तरीके से बनाएंगे। जैसे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, जनरली आप देखोगे तो आपके लेवल में इस तरह का क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा। तो सवाल उठता है कि सर ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इतना लिखेंगे क्या? नहीं, उस वक्त में उतना लिखने का ज़रूरत नहीं। आपको कुछ ट्रिक्स बताएंगे, कुछ तरीका बताएंगे कि आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते। तो इसको हम लोग अब अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि एक एक घंटे का शेड्यूल दिए हैं। अब आपके पास में 10 मिनट के बाद में अब फिर 12th वाले का क्लास है, और बहुत ज़्यादा नहीं, आधे घंटे 45 मिनट इतने के करीब में लेकर के चलेंगे। इस वीडियो को एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद में फिर आपका ये करीब करीब जब 20 मिनट 25 मिनट के करीब में आ जाएगा, इसको रिवीजन जरूर कीजिए। बस 20 मिनट्स का है, लेकिन ये दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसे क्या पार्ट है। और फिर जब हम लोग ऑफलाइन क्लास में आएंगे तो एक एक एग्जाम्पल इसको डिस्कस, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग फिर परसों मिलेंगे, वेडनेसडे को मिलेंगे अपने इसी टाइम पर। अब आज तो आपको स्टेप पता चल गया होगा कि किस तरीके से ज्वाइन करना है, क्या करना है। जब टाइम आएगा तो उस वक्त में आपको मैसेज आएगा और उसके थ्रू आपको जो है वो ज्वाइन कर लेना है। फिर इसी का वीडियो हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे, कल करेंगे, क्योंकि 8 बजे तक तो आपका क्लास ही है। फिर एडिट करने के बाद में आपको सेंड कर देंगे और आप वहाँ से, अगर कोई दिक्कत है, कुछ कहना चाहते हैं तो फिर बताइए। Thanks for watching this video.